आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की ललकार, कहा कि कायर आतंकियों का हिसाब हुआ है। हमारे सैनिकों ने न्यूक्लियर धमाके की गीदड़ भभकी की हवा निकाल दी। पीएम बोले, आतंकियों को बचाने का कोई भी मौका नहीं देंगे बचने का। हमारे सैनिक उनके ठिकानों में घुसकर कायरों का सफाया करेंगे। पीएम मोदी की 2-2 कहा कि पाकिस्तान में बहुत अंदर तक हमने मिसाइल अटैक किया, हमारे निशाने ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी। पीएम मोदी ने जवानों के शौर्य को नमन किया, कहा कि आपके पराक्रम का दुनिया कर रही है सलाम। भारत के हमले से दुश्मन हक्का बक्का रह गए। प्रधानमंत्री बोले, भारत माता की जय से दुश्मन की रूह कांप उठी। ये सिर्फ एक नारा नहीं, देश के लिए जीवन समर्पित करने का मंत्र है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। पीएम मोदी बोले, हमारी अखंडता पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय सेना ने अटैक भी किया और डिफेंस भी किया। प्रधानमंत्री बोले, डाटा और ड्रोन दोनों तकनीकों में हमारे सैनिक माहिर हैं। प्रधानमंत्री ने S-400 मिसाइल की भी जिक्र किया, कहा कि स्वदेशी हथियारों ने उनके पूरे टेरर प्लान की हवा निकाल दी। पाक से तनातनी के बीच पहली बार जवानों के बीच पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंच करके जवानों के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की। पीएम मोदी के जवानों के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। आज सुबह अचानक से आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। जवानों ने भारत माता की जयकारे से पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम ने भी वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम मोदी की वेस्टर्न एयर कमांड की क्या पहली तस्वीर सामने आई। वेस्टर्न एयर कमांड ने ही पाकिस्तान को धूल चटाई है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाने का झूठ दावा किया था। अचानक से एयरबेस पहुंच करके पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को लताड़ा। पीओके से अवैध कब्जा जल्द हटाने की फरमान। सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा, गोले से मिलेगा जवाब। विदेश मंत्रालय का बयान, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का पैंतरा भी नहीं चल पाया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को ड्रामेबाज बताया, कहा कि हारने के बाद भी उन्होंने जश्न मनाया। हमारी मिसाइलों ने उनके अड्डों को तबाह कर दिया। कश्मीर मुद्दे पर भारत का रुख साफ। विदेश मंत्रालय ने तीसरे देश को दखल न देने की नसीहत दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने सिर्फ आतंकी कैंप को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने हमारे आम नागरिकों पर हमला किया। विदेश मंत्रालय का 2 टूक जवाब, कहा कि सीज फायर के बदले अमेरिका से व्यापार पर नहीं हुई है बातचीत, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा हुई थी। पीएम मोदी के संबोधन पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा कि पीएम ने क्लियर कट मैसेज दिया, पाकिस्तान से अब सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बातचीत होगी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का पाकिस्तान को लेकर के बयान, कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर के दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। प्रधानमंत्री के भाषण का उलेमा बोर्ड ने भी समर्थन किया। बुनाई हसनी बोले, उनकी बात समूचे भारत की आवाज। ऑपरेशन सिंदूर पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर एक्शन। यूपी पुलिस ने 25 लोगों को पकड़ा। 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी बैन लगाया। सीज फायर के बाद कल पहली बार केंद्रीय कैबिनेट होगी बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्री मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ बैठक। सेना और नौसेना के प्रमुख भी शामिल। मौजूदा स्थिति को लेकर के समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। तलाशी अभियान जारी। पाकिस्तान पर प्रहार का एक और सबूत, जहां पर बोलारी एयरबेस की तबाही की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई फाइटर जेट भी तबाह हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हुआ। पाक के जैकोबाबाद एयरबेस की तबाही की तस्वीर सामने आई है। सैटेलाइट इमेज में पाकिस्तान की तबाही के सबूत सामने आए। एटीसी बिल्डिंग और हैंगर भी तबाह हुए। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाक एयरबेस पर स्ट्राइक किया था। पहलगाम हमले के आतंकियों के पोस्टर जारी। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों के पोस्टर जारी किए। आतंकियों पर 20-20 लाख का इनाम भी घोषित। शोपियां समेत पूरे दक्षिणी कश्मीर में प्रशासन ने लगाए हैं पोस्टर। कुपवाड़ा पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पंचकुला में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। तेजस्वी यादव सारण पहुंचे। पाक गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज के परिवार से मुलाकात। ढांढस बंधाया। ट्रंप के दावे पर तेजस्वी का पलटवार, कहा कि हमें अपने मामलों के लिए किसी देश की जरूरत नहीं, किसी की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रोन हमले का शिकार हुए शख्स की मौत। सीएम मां ने परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 19 मई को विदेश मामलों से जुड़ी संसदीय कमेटी की जानकारी देंगे। पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति को लेकर के साझा करेंगे जानकारी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद श्रीनगर में आज से सभी स्कूल खुले। स्कूल जाने को लेकर के बच्चों में उत्साह दिखा। जम्मू कश्मीर के डोडा किश्तवाड़ में भी आज से सभी सरकारी और निजी स्कूल खोल दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत की लोकेशन पूछने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मुजीब रहमान खुद को पीएमओ का अफसर बता करके नेवी से जानकारी ले रहा था।
पीएम मोदी के देश के नाम किए गए संदेश पर बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, पीएम ने स्पष्ट किया कि भारत अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटने वाला। आतंकवाद के खिलाफ हमारी धारणा साफ है। पीएम मोदी के भाषण को लेकर के बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि पीएम ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि भारत परमाणु पर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बताया। कहा कि पाक ने बार बार सीज फायर तोड़ा, हमारे नागरिकों को निशाना बनाया। पाक अब आतंकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान को लेकर के बीजेपी सांसद गुलाम नबी खटाना बोले, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता। हम अपने पड़ोसियों से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन वहां से कोई भी हरकत हुई तो हम भी हमला करेंगे। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकाली गई तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को लोगों ने सलाम किया। भारत माता की जय के नारे भी लगाए। दिल्ली में बीजेपी ने सेना के समर्थन पर निकाली तिरंगा यात्रा। कर्तव्य पथ पर तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। तिरंगा रैली में दिल्ली बीजेपी के नए नेता शामिल हुए। परवेश वर्मा, बांसुरी स्वराज, मनजिंदर सरसा और तरुण चुग भी शामिल हुए। तिरंगा रैली में दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। बोली कि भारत के लिए जो भी निर्णय लिए गए वो हम सभी के लिए गर्व की बात। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अहमदाबाद में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सैकड़ों लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक की। टीबी अभियान पर अपडेट लिया। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के गवर्नर के साथ गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक की। 3 नए आपराधिक कानून को लागू करने पर बातचीत हुई। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हिंसक प्रदर्शन की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज की गई। रायपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि विभाग के कार्यों और योजनाओं को लेकर के समीक्षा बैठक की। सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित। 88.39% रहा रिजल्ट। छात्राओं ने फिर से बाजी मारी। 91.64% छात्राएं पास हुई। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित। 93.66% छात्र परीक्षा में पास। पिछले साल के मुकाबले रिजल्ट में 0.06% की बढ़ोतरी। 10वीं में भी लड़कियों ने बाजी मारी। 95% छात्राएं पास हुई। 92.63% लड़के 10वीं पास हुए लड़के। अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। अब तक 21 लोगों की मौत। जहरीली शराब मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने तुर्की के तस्कर नवप्रीत सिंह से जुड़े एक ड्रग कार्टेल को भांडाफोड़ किया है। हवाला नेटवर्क का भी ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने तस्कर के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया। 84 लाख नगद और फ्रिज किए गए बैंक खातों में 22 लाख रुपए बरामद। करीब 1 किलो हेरोइन भी जब्त। भोपाल में दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बड़े मंगल के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। बड़े मंगल के अवसर पर प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। पूजा अर्चना और दर्शन कर भक्तों ने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में ब्रह्मोत्सव का तीसरा दिन है। गरुड़ वागन सेवई जुलूस निकाला गया। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी पर लगे बैन को लेकर के भारत ने चिंता जताई। जल्द ही फेयर चुनाव कराने की मांग की गई। फिर औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 1282 और निफ्टी 346 अंकों की गिरावट के साथ बंद हो गया। बाजार में गिरावट के बावजूद कई शेयर चमके। मेल, जियो फाइनेंशियल सर्विस और हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। कई शेयरों के निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इन्फोसिस, इंटरनल और पावर ग्रिड आज के टॉप लूजर्स। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 3 पैसे की बढ़त। $1 की कीमत 50 रुपए 33 पैसे। सोने के भाव में 846 रुपए का उछाल। 24 कैरेट सोने की कीमत 93,942 रुपए। चांदी की कीमतों में 2,255 रुपए की तेजी। 1 किलो चांदी का रेट 96,350 रुपए हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल $62.5 प्रति बैरल का पहुंचा। तो वहीं देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं। महंगाई के मोर्चे पर टूटा 6 साल का रिकॉर्ड। अप्रैल में रिटेल महंगाई घट करके 3.16% पर आई। टाटा मोटर्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 51% कम हुआ। रेवेन्यू 0.53% बढ़ करके 1,19,000 करोड़ रुपए रहा। चौथी तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प के 1,081 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सिप्ला का चौथी तिमाही में मुनाफा 30% बढ़ करके 1,222 करोड़ रुपए। 13 रुपए डिविडेंड देगी कंपनी। चीन ने बोइंग विमानों की डिलीवरी से बैन हटा दिया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद लिया गया फैसला। सैमसंग गैलेक्सी S25 Edge भारत में लॉन्च। फोन की शुरुआती कीमत 1,09,999 रुपए। टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियम हैचबैक कार अल्ट्रोज का फैसिलिटी मॉडल रिवील किया। फ्लैश डोर हैंडल, 6 एयरबैग और TMPS जैसे सेफ्टी फीचर से लैस होगी ये कार।
2025 किया कर्नल्स कारावेज 23 मई को होगी लॉन्च। MPV में चेयर एयरबैग स्टैंडर्ड और लेवल 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में तेज बारिश का यातायात पर दिखा असर, भीषण बारिश के चलते सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। IPL ने नई शेड्यूल की बढ़ाई तेज, 6 टीमों की टेंशन, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर BCCI हुआ सख्त। 6 टीमों में बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद और पंजाब के नाम। IPL रद्द होने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे खिलाड़ी। नए शेड्यूल के बाद खिलाड़ियों का IPL में लौटना मुश्किल हुआ। WTC फाइनल के लिए खिलाड़ी करेंगे ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस। 3 जून को IPL का फाइनल।